नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का। आपने कट ऑफ देखा होगा, मेरिट लिस्ट देखा होगा, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ दिख रहा है आपको। पहला मेरिट लिस्ट आ गया है, उसमें आपको देखने को मिला होगा बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है। बायोटेक में डी फार्मा, बी फार्मा, ये सभी कोर्सेस में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। तो इनके क्या वजह है, क्यों इतना हाई कट ऑफ जा रहा है और क्या ये कट ऑफ कम होंगे या नहीं होंगे, इसके साथ साथ पिछले साल के डेटा के साथ साथ इस साल के कुछ डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप खुद एनालिसिस करना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं इस बार का कंडीशन ऐसा क्यों है या क्या कंडीशन है। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस बार जो कट ऑफ वेरी हो रहा है उसका क्या रीज़न है। उसका सबसे पहला रीज़न है नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार इंक्रीज़ हुए हैं। आप देखेंगे जैसे पिछले साल की बात करें, पिछले साल बहुत कम लोगों ने रजिस्टर किया था, लेकिन उसके कंपेयर में 2023 में कुछ लोगों ने रजिस्टर किया, मान लीजिए X, और 2024 में उससे थोड़े से कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ गए, तो लगा कि 2024 में ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन 2025 में इस टाइप का ऐसा ग्रोथ हुआ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये पूरा डेटा भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट क्या है, मल्टीपल कोर्स में अप्लाई कर सकता है। ये पिछले साल भी था, लेकिन क्या था, जैसे बायोफील्ड क्या है, तो बायो के लिए तो मैंने बताया था कि 2024 और 2025 दोनों में सेम था। अगर आप बायो का एग्जाम दिए हैं तो उससे आप बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी सभी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन जो जनरल टेस्ट का जो एग्ज़ाम दिया है वो अन्य जितने भी कोर्सेस हैं आपके, बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, बी LLB हो गया, बी कॉम LLB हो गया, BA के जितने कोर्सेस हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सभी कोर्सेस, सोशल वर्क हो गया, रूरल टेक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, बहुत सारे कोर्सेज जो GGU में हैं, उन सब के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट एग्जाम लग रहा है। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो थोड़ा चेंज हुआ है, उसकी वजह से भी नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब DU, BHU, AU इन सब का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपका DU का जो है काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है, BHU का अभी स्टार्ट हो रहा था, AU का भी अभी स्टार्ट होने वाला है। तो जब तक ये बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होते या प्रोसेस 1-2 राउंड चल नहीं जाते, तब तक अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन करा रहा है या अपना काउंसलिंग प्रोसेस चला रहा है, तो उसके काउंसलिंग प्रोसेस में ज़्यादा कैंडिडेट दिखेंगे और ज़्यादा कट ऑफ हाई दिखेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, और इसको मैंने पिछले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया भी था। इसके साथ साथ पर्सनल चॉइस जो है, पहले जो था, पहले आपका BA LLB में ज़्यादा लोग अप्लाई करते थे, बी फार्मा ज़्यादा लोग करना चाहते थे, लेकिन इस बार बायोटेक में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं और लगभग 4000 रजिस्ट्रेशन बायोटेक में आए हैं इस बार, सिर्फ बायोटेक में। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और इस बार जो है काउंसलिंग प्रोसेस चेंज हो गया है। पिछले बार क्या है, ऑफलाइन काउंसलिंग था, तो आपका जो भी मेरिट लिस्ट आता था उसमें, जैसे मान लीजिए बायोटेक के एग्जाम्पल ही लेते हैं या किसी भी दूसरे कोर्स के एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्टली क्या होता था कि जो आपका 75 सीट है उसमें आपका 250 लोगों को बुला लेगा डायरेक्ट। 250 टॉप 250 या 300 या 500 तक भी बुलाया है। तो इतने लोगों को पहले ही राउंड में बुला देता था। अब जितने लोग आते थे उनका जो है काउंसलिंग प्रोसेस चलता था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पेमेंट वाला प्रोसेस। तो जब आप फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए कभी जाएंगे या फिजिकली आप काउंसलिंग में अटेंड करेंगे ना, तो बहुत कम लोग अटेंड करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर ऑनलाइन कर दिया जाता है कि भाई आप घर बैठे आप फीस पेमेंट कर लो, जैसे वही वाली बात हो गई कि आप ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन जब आप दुकान में जाते हैं तो बहुत रेयर ही जाते हैं। तो वही चीज़ जो है वो रूल फॉलो हो रहा है। इसलिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है आपके कट ऑफ को, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। और इस बार फर्स्ट और सेकेंड राउंड में तो हाई कट ऑफ जाएगा ही, बहुत सारे लोग आपका फीस पेमेंट करेंगे ही। और जब तक AU, DU, BHU इनका काउंसलिंग प्रोसेस आधा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक यहाँ का जो है कट ऑफ हाई रहेगा। उसके बाद जो है जब उनका नाम वहाँ आ जाएगा, मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में आता है, थर्ड राउंड में वहाँ की आता है, तो यहाँ से जो है सीट खाली होंगे। तब आपका जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड जो भी, तब आपका कट ऑफ जो है आपको थोड़ा सा न्यूट्रल दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ें थी ये आपको जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कट ऑफ हाई जाएगा और कट ऑफ लो जाएगा कि नहीं, इसके बारे में आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि
कितने कट ऑफ लो जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं, जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी का जो है मेरिट लिस्ट देखेंगे, जो आपका फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट आया है, उसमें बहुत सारे कॉमन चीज़ देखने को मिलेंगे। कॉमन मतलब कॉमन स्टूडेंट मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे कि बॉटनी और जूलॉजी में यूआर कैटेगरी में देखेंगे तो 17 लोग कॉमन हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स बॉटनी में रजिस्ट्रेशन किए हैं और जूलॉजी में, तो 17 लोग दोनों में रजिस्ट्रेशन किए हैं और उनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, वो भी यूआर कैटेगरी में। तो ऐसा है कि दोनों में से कोई एक में एडमिशन लेगा भाई। अगर मैं हूँ तो मैं किसी एक कोर्स में एडमिशन लूँगा, तो वो जो जैसे मान लीजिए मैं 17 बताया, तो 17 सीट खाली होंगे। अगर सभी पेमेंट करते हैं तो टोटल 17 सीट खाली होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर बायोटेक और जूलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक और जूलॉजी में यूआर कैटेगरी में 7 लोग हैं। मतलब अगर उनका फर्स्ट प्रेफरेंस बायोटेक होगा तो बायोटेक में सभी चले जाएंगे और जूलॉजी में 7 सीट यूआर का खाली होने वाला है। ऐसी एससी में 2 सीट खाली होगा अगर बायोटेक लेना होगा तो, और एडब्ल्यूएस में 4 सीट और एसटी में 1 सीट। ये जो टेबल है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बायोटेक और बॉटनी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 6 लोगों का नाम कॉमन है, जो दोनों में अप्लाई किए हैं और दोनों का नाम लिस्टेड है। इसके साथ साथ एससी कैटेगरी में 2 लोग हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 लोग हैं। और आपका जो है जूलॉजी और बॉटनी का जो मैं बता रहा था उसमें ओबीसी के 6 कैंडिडेट हैं। तो आपका बॉटनी का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम जाने वाला है एज़ कम्पेयर टू जूलॉजी और बायोटेक। इसके अलावा दोस्तों ये तो कुछ डेटा हो गया जो आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट था, ताकि आप समझ सकें कि आपका जो है बायोटेक में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, उसके बाद जूलॉजी में, उसके बाद बॉटनी में थोड़े कम कट ऑफ जाएंगे। तो अगर आपका प्रेफरेंस ऐसा है कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी लेना है तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, तो आप अपना बैकअप ऑप्शन चूज़ करके रखें। अब दोस्तों आपके साथ जो डेटा मैं शेयर करने वाला था 2024 और 2025 का, तो वो डेटा क्या चीज़ है। जैसे टोटल स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन करने वाले, मतलब टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, वो जो है पिछले साल 2024 में बी फार्मा में सबसे ज़्यादा थे। बी फार्मा में आपका 1642 मतलब 1642 लोग जो है रजिस्ट्रेशन किए थे। वो जीजीयू को सबसे टॉप डिमांडिंग कोर्स था, मतलब सबसे ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन किए थे बी फार्मा में। लेकिन इस बार जो है बी फार्मा में मात्र 2500 लोग ने अप्लाई किया, मतलब 2580 लोगों ने अप्लाई किया है, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बायोटेक की बात करेंगे तो बायोटेक में पिछले बार 1557 लोगों ने अप्लाई किया था और इस बार 4271 लोगों ने अप्लाई किया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डबल से भी ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो बायोटेक में अप्लाई किए हैं। तो कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है आप सोच सकते हैं। इसके अलावा जो है फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस भी हमारा डिमांडिंग कोर्स में से एक है। उसमें पिछले साल 1311 लोगों ने अप्लाई किया था और इस बार जो है 2584 लोगों ने अप्लाई किया है। ये जो डेटा है दोस्तों मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए और उसको देख पाएँ कि 2024 और 2025 में क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ऑब्वियसली 2025 में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो बढ़ गए हैं। 2025 में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वाला जो मैं लिस्ट है वो बनाया हूँ कि किस में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो टॉप 10 सब्जेक्ट ऐसे हैं, टॉप 10 कोर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्स में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो सबसे पहला आता है आपका बायोटेक। बायोटेक में आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं 4271 लोग। दूसरा आपका आता है जूलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद जूलॉजी आता है, जिसमें ये सेकेंड डिमांडिंग कोर्स हो गया है और उसमें 2621 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप बायोटेक का डिमांड देख सकते हैं कि जस्ट जूलॉजी से डबल है, कहाँ 4000 और कहाँ 2000। इसके बाद जो तीसरा कोर्स है आपका फॉरेंसिक साइंस, 2584 लोगों ने अप्लाई किया है। और चौथा जो है आपका बी फार्मा। पिछले साल से ये पूरा चेंज हो गया है डिमांडिंग कोर्स या रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो बी फार्मा में 2580 लोग हैं। इसके बाद जो पांचवा कोर्स है आपका बॉटनी आ जाता है, 1891 लोगों ने अप्लाई किया है और पिछले साल इसमें 936 लोगों ने ही अप्लाई किया था, जस्ट डबल हो गया इस बार। और इसके बाद आपका छठवां कोर्स आता है बीएससी केमिस्ट्री। बीएससी केमिस्ट्री में इस बार 1395 लोगों ने अप्लाई किया है। और सातवां आता है आपका बीबीए। बीबीए का भी डिमांड अब बढ़ते जा रहा है, जो कि अब 7वें लिस्ट पे है। पिछले बार ये 9वें लिस्ट में था और इस बार बीबीए में 1246 लोगों ने अप्लाई किया है। इसके बाद आता है दोस्तों 8वां कोर्स आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का भी डिमांड इस बार बढ़ गया है। फॉरेस्ट्री में 1225 लोगों ने अप्लाई किया है।
और आपका जो आ जाता है इसके बाद 9वां जो कोर्स है, 9th कोर्स आपका है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में सीट आपका बहुत ज़्यादा है, आपका कम नंबर भी आएगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बीकॉम में अप्लाई करने वाले सिर्फ स्टूडेंट है 1098। और आपका जो 10वां कोर्स है वो है BLLB और बीकॉम LLB, दोनों में 1050 लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये टॉप 10 कोर्स आपके साथ मैंने शेयर किया। आपको ये अगर यूज़फुल लगा, आपके लिए अगर ये इंपॉर्टेंट लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी जो कोर्सेस हैं आपका, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, रूरल टेक या BA के जो कोर्सेस है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब जो कोर्सेस हैं वो आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे आपके साइड में। और इससे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, ये आपको बता दिया। और इस बार जो हाई कट ऑफ जाने वाला है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। अब दोस्तों कुछ यूज़फुल टिप्स आपके लिए बता देता हूँ जो आपको इस काउंसलिंग में ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आपको पहले भी पता है कि अगर आपका नाम किसी मेरिट लिस्ट में आ जाता है, किसी कोर्स के मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप उसमें अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आगे के फर्दर काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर जैसे कुछ लोगों का नाम अभी जूलॉजी में आया होगा और वो अभी पेमेंट नहीं करते हैं कि बायोटेक मिल जाएगा और बायोटेक बाद में नहीं मिलता है, तो वो जूलॉजी के लिए भी अप्लाई नहीं, फिर वो जूलॉजी में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप अपना ऑप्शन तैयार करके रख लीजिए, अपना प्रेफरेंस तैयार करके रख लीजिए। जैसे बायो के केस में ही बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा डिमांड है, जूलॉजी, उसके बाद बॉटनी। तो अगर आपका नाम बॉटनी में आ गया है, अगर आपको बॉटनी पढ़ना है, मान लीजिए अगर जूलॉजी या बायोटेक नहीं मिलता है, अगर आपको बॉटनी पढ़ना है तब आप फीस पेमेंट करिए, अदरवाइज मत करिए। और इसके बाद आप अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम चलो बॉटनी ही कर लेते हैं, ऐसा भी कंडीशन होते हैं। तो आप उसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि क्या करना है आपको। अगर और हो सके तो आप ज़्यादा प्रेफरेंस कर सकते हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा है, हो सकता है आपको बायोटेक्नोलॉजी भी मिल जाए, तो आप जूलॉजी के लिए ट्राई कर लीजिएगा। तो अपना प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिए। अभी क्या करिए, जैसे बॉटनी में आपका नाम आता है तो बॉटनी में आप फीस पेमेंट कर दीजिए, इसके बाद आपका जूलॉजी में आएगा तो जूलॉजी में फीस पेमेंट कर दीजिएगा, फिर बॉटनी से कैंसिल करेंगे तो आपको बॉटनी से रिफंड आ जाएगा, लेकिन रिफंड आने में आपका 2 मंथ लग जाता है। और अगर आपका चांस आता है कि बायोटेक मिल रहा है लास्ट राउंड तक में, तो आप उस पर पेमेंट करके आप स्विच कर सकते हैं। और ऐसा स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता कि मैंने एक बार बॉटनी में एडमिशन ले लिया उसके बाद मैं स्विच करके बायोटेक में चली जाऊं। तो ये स्विच करने का ऑप्शन वो पर्सनल होता है, लेकिन एकेडमिकली या इंस्टीट्यूशन से ऐसा स्विच करने का ऑप्शन नहीं देता। आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, आपको जो जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं।